हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर 1 में ही नंबर सिस्टम में डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जो है, इसको सीखने से पहले हमने चैप्टर में ये पढ़ा था कि रियल नंबर जो है वो क्या होता है। जैसे रियल नंबर के अंदर दो चीजें आती है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल मैंने आपको समझाया था, जो नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी नंबर्स थे जिनको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये पी बाय क्यू फॉर्म में जो लिख सकते हैं रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर के लिए बताया था, जो पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे कि जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकते हैं, ये क्या होते थे, हमारे इर्रेशनल नंबर होते थे। अगर इसका हम डेसिमल फॉर्म लिखें, लाइक रूट थ्री का डेसिमल फॉर्म क्या होता है, 1.73205 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है इसकी वैल्यू। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रुकता नहीं है। सो अब देखिए, और जो मैंने एग्जांपल बताया था लाइक इस टाइप से 1.10100100 ये जो था, हम इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये होता है आपका इर्रेशनल नंबर। अब आज हम सीखने जा रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, जब अब इसको रेशनल वाले को जब आप डिवाइड करोगे, अगर आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल एक्सपेंशन या तो डिवीजन हो जाएगा या तो डिवीजन में डेसिमल वो चलता रहेगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल करेंगे, उससे चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे देखें यहाँ पे रेशनल नंबर पी बाय क्यू है और इस पी बाय क्यू में क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे या तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा या तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, या तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा या तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसमें दो कंडीशन होता है। एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो देखें यहाँ पे एग्जांपल से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो भी पी बाय क्यू के फॉर्म में नंबर्स है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे, ऐसे रेशनल नंबर को बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसमें दो केसेस होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस वाले का एग्जाम्पल समझ लेते हैं, लाइक 1/2, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला नंबर है वो अंदर लिखते हैं और नीचे वाला नंबर बाहर लिखते हैं। यहाँ पे 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0, यानी हो जाएगा 2 5 10। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया। तो जहां पे भी डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाए, मतलब डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, लाइक 3/5, ठीक है। अगर आप 3/5 को डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला नंबर हम अंदर लिखते हैं, बाहर नीचे वाला नंबर बाहर लिखते हैं। फिर से ये डिवाइड तो होगा नहीं, यानी यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ 0 लग जाएगा यहाँ पे 5 6 30, यानी इसका भी रिमाइंडर आ गया 0। तो अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए मीन्स टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं, लाइक 17/4। इसको आप डिवाइड करोगे तो नीचे वाला नंबर बाहर और ऊपर वाला नंबर अंदर। ये हो जाएगा 4 4 16, यहाँ से 1 बचा, 0.0, 4 2 8, 2 बचा, फिर यहाँ पे 0, 4 5 20, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जितने भी नंबर्स हैं डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए मीन्स टर्मिनेटिंग। इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन
रिपीटिंग का जो है एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक 1/3। 1/3 यानी कि आप 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ 0 लग जाएगा, 3 3 9, ये हो जाएगा आपका 1, फिर से यहाँ पे 0 लगाओगे, 3 3 9, यानी कि ये जो 3 3 है ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 को डिवाइड करा तो इसका आंसर आया 0.3 बार। ये 3 रिपीट हो रहा है तो 3 बार हो गया। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, सपोज 1 को 11 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे 1 को 11 से डिवाइड करोगे, इधर कर लेते हैं 1 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर से 11 9 जा 99 होता है, यहाँ पे माइनस करने पे 1 बचा, एक 0 यहाँ पे लगाते हैं। अब अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो जब यहाँ पे लगातार 2 0 लगाते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाता है, यानी 11 9 जा 99, ये 1 आ गया। अब देखें यहाँ पे ये रिपीट हो गया, ये 1 आया था, फिर से 1 आ गया, मतलब कि ये वाला नंबर हमेशा रिपीट होते रहेंगे। सेम चीज यहाँ पे देखें, ये रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ गया था, फिर ये रिपीट हो गया, यानी कि अब जो है ये फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा। सो देखें यहाँ पे इसको 1/11 को जब हमने लिखा तो इसको लिखा हमने 0.09 बार। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा, लेकिन ये नंबर क्या होंगे, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल इसका समझ लेते हैं। देखें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल जैसे रूट वाले जो है एग्जांपल हो गया, लाइक अगर आप √2 की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पे ये डेसिमल में आएगा, लाइक 1.41 समथिंग आता है। √3 की वैल्यू 1.73205 डॉट डॉट ये आता है। अब इसका एग्जांपल एक पाई की भी वैल्यू है, यहाँ पे समझ लेते हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7। देखिए 22/7 जो है एक रेशनल नंबर है, लेकिन जब इसको डिवाइड करोगे आप तो ये 7 3 21 हो जाएगा, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 7 1 7 3, फिर 0 7 4 28, 2 बचा, यानी कि यहाँ पे देखें रिमाइंडर भी यहाँ पे 0 नहीं आएगा और ये नंबर भी रिपीट नहीं होएगा। तो यहाँ पे जो इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल, एक तो ये रूट वाले हो गए और एक ये पाई की वैल्यू हो गया। आप इसको कितना भी डिवाइड करेंगे तो एक तो ये क्वोशिएंट जो है वो रिपीट नहीं होएगा और रिमाइंडर भी 0 नहीं होएगा, तो इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो अब देखें यहाँ पे जो है एक चीज और, ये जो टर्मिनेटिंग वाली जितनी चीजें हैं, टर्मिनेटिंग जैसे अगर हमने 1/2 को डिवाइड करा तो 0.5 आया था, अगर हमने 1/2 को डिवाइड करा था तो ये 0.5 आया था। अगर हमने इसको सॉल्व करके ये लाना है तो यहाँ पे हम 0.5 है, पॉइंट के बाद में एक नंबर है, तो यहाँ पे हम डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 1/2 आ गया। मतलब इसका जो हमने अगर इसको पी/क्यू के फॉर्म में चेंज करा तो यही नंबर आ गया, मतलब यही आपका रेशनल नंबर आ गया। तो कहने का मतलब है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन वाला जो नंबर है, यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आया है ये क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। और देखिए टर्मिनेटिंग वाला भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला ये भी आपका रेशनल नंबर होता है, बट ये वाला जो नंबर है, ये वाला इसको पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। अब देखिए आप बोलेंगे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितने नंबर हमें पता ही नहीं, कैसे इसको हम पी/क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो आपका रेशनल नंबर होता है, इसको हम पी/क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगली जो क्लास होगी वो यही होगी कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन है ना, इसको कैसे हम पी/क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।